हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि साथियों हम लोग इंग्लिश पेडागॉजी का क्लास प्रारंभ किए थे। इंग्लिश पेडागॉजी में हमने सबसे पहला टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन को पढ़ लिया है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा है लैंग्वेज स्किल के बारे में हमने पढ़ा है। लैंग्वेज स्किल में हमने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों एक नया टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंग्लिश पेडागॉजी, शिक्षक भर्ती एग्जाम से रिलेटेड। उस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं साथियों। चलिए वीडियो को हम क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है साथियों, रोल ऑफ ग्रामर। अगला टॉपिक क्या है साथियों? रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। रोल ऑफ ग्रामर इन अ लर्निंग अ लैंग्वेज, मतलब ग्रामर का क्या रोल होता है किसी भी लैंग्वेज में, है ना। लर्निंग, अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें ग्रामर का क्या रोल होता है, ये हमारा टॉपिक का हेडिंग है, सिलेबस में दिया गया है ना। तो उस सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज इन लर्निंग अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा में रोल क्या होता है ग्रामर का, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो ग्रामर होता है वो किसी भी लैंग्वेज का, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो है क्या है? सोल है, मतलब आत्मा है। भाषा की क्या बोल सकते हैं? लैंग्वेज की आत्मा है हमारा। लैंग्वेज जो होता है, भाषा की आत्मा होती है कौन सा? ग्रामर। तो ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा देखो, इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल। ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रूल वगैरह को कैसे, हाउ सेंटेंस ऑफ लैंग्वेज आर कंस्ट्रक्टेड, कैसे लैंग्वेज का सेंटेंस बनता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? ग्रामर के द्वारा। मतलब ग्रामर एक क्या है? एक सिस्टम ऑफ रूल है, नियम से बना हुआ एक क्या है? सिस्टम है, जिसमें हमको ये पता चलता है कि हाउ सेंटेंस ऑफ लैंग्वेज आर कंस्ट्रक्टेड, कैसे लैंग्वेज का सेंटेंस बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है साथियों? बना हुआ है, कैसे लैंग्वेज का निर्माण हुआ है, ये हमको ग्रामर सिखाता है। इसीलिए हमको ग्रामर को क्या कहते हैं? भाषा की आत्मा कह सकते हैं। तो सोल ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। उसके अलावा एक सिस्टम है जिससे रूल कैसे जनरेट होता है, कैसे फॉर्म होता है, इसको हमको ध्यान में रखना होता है। सेंटेंस ऑफ लैंग्वेज आर कंस्ट्रक्टेड, कैसे लैंग्वेज का सेंटेंस होता है। और क्या मदद करता है ग्रामर जो हमारा है? ग्रामर प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। और ग्रामर हमको यह बताता है, यह हमको सुविधा देता है कि कैसे सिस्टमेटिक वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, हमको लैंग्वेज को कैसे सिस्टम से, बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे लैंग्वेज को सीखना होता है, कैसे लैंग्वेज को यूज़ करना होता है, ये कौन बताता है साथियों? ग्रामर बताता है। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है ग्रामर का। 3 हमको ध्यान में रखना है। ग्रामर क्या है? हमारी लैंग्वेज ऑफ सोल है। सोल ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा की आत्मा होती है लैंग्वेज जो होता है ग्रामर में। इट इज़ द सिस्टमेटिक रोल ऑफ हाउ टू सिस्टम का रोल होता है जिसमें लैंग्वेज कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, इसको हमको जानना होता है। अगला हमारा ग्रामर का काम क्या है? ग्रामर प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। ग्रामर जो होता है ये उपलब्ध कराता है सिस्टम, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से हमको लैंग्वेज को यूज़ करना होता है, ये हमको ग्रामर ही बताता है। चलिए साथियों, ये बेसिक जानकारी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ग्रामर। अब देखो साथियों, टीचिंग ग्रामर, जब ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं या ग्रामर को जब पढ़ाते हैं तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? ग्रामर पढ़ने का हमारा महत्व क्या होता है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ग्रामर। तो टीचिंग हम जब ग्रामर करते हैं उसमें हमको क्या मुख्य बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी? तो वही पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर टीचिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ग्रामर क्या मदद करता है? तो ग्रामर हेल्प्स टू फ्रेम ऑफ सेंटेंस। ग्रामर किस में मदद करता है? सेंटेंस फ्रेम करने में, मतलब वाक्य के फ्रेम में, वाक्य के निर्माण में मदद करता है। फ्रेम में, सेंटेंस को बनाने में मदद करता है कौन? ग्रामर। ये पहला पॉइंट याद रखोगे, ग्रामर हेल्प्स टू फ्रेम ऑफ सेंटेंस विथ प्रॉपर नॉलेज। विथ प्रॉपर नॉलेज मतलब प्रॉपर, सही ज्ञान से हमको क्या देता है? सेंटेंस फ्रेम करने का बताता है कौन? ग्रामर। इन विच अदर पीपल, इसमें जो अन्य पीपल है एग्जैक्टली मतलब वास्तविक तरीके से अंडरस्टैंड व्हाट यू से, इसमें जो पीपल होते हैं दूसरे लोग भी इसको समझते हैं। हम ग्रामर के नियम बताते हैं कि इस प्रकार से होगा, सिस्टम से होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, उसके दूसरे लोग भी इसका अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं साथियों। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? ग्रामर की। तो ग्रामर हेल्प्स टू फ्रेम ऑफ सेंटेंस विथ प्रॉपर नॉलेज के साथ, इन विच अदर, जिसमें अन्य पीपल, अन्य लोग क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट यू से, आप क्या कह रहे हो ये ग्रामर हमको बताता है। तो दूसरे को पढ़ाएंगे तो दूसरे भी समझ जाए, ऐसा हमको ग्रामर
मदद करता है टीचिंग कराने में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पहला पॉइंट, ग्रामर हेल्प्स टू फ्रेम ऑफ सेंटेंस विथ प्रॉपर नॉलेज इन विच अदर पीपल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं उसको भी समझा देता है ग्रामर। ठीक, अगला देखो, ग्रामर हेल्प्स इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब देखो ग्रामर हमारी मदद करता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हमारी ग्रामर मदद करता है। ग्रामर हमको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी हमको सिखाता है, तो ये पॉइंट भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला देखो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, तो करेक्ट उच्चारण हमको ये बताता है, सही उच्चारण हमको सिखाता है। अगला देखो, ग्रामर हेल्प्स टू प्रोवाइड फ्लुएंसी इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। ग्रामर क्या करता है, हमको फ्लुएंसी प्रोवाइड कराता है पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज में। अगर हमको फ्लुएंट होना है तो फ्लुएंसी प्रोवाइड कौन कराता है, ग्रामर ही हमको फ्लुएंट कराता है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ग्रामर प्रोवाइड फ्लुएंसी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हमको अगर फ्लुएंसी प्रवाह करना है, फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह बोलना, तेज बोलना, लगातार धारा प्रवाह, फ्लुएंसी मतलब, ठीक है, सटीक बोलना, तो ये हमको कौन उपलब्ध कराता है, ग्रामर ही मदद कराता है। अगला देखो, ये हमारी क्या करता है, इंक्रीज एक्यूरेसी। ग्रामर हेल्प्स इन इंक्रीज इन एक्यूरेसी, और हमको क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है सेंटेंस का, फ्रेम स्ट्रक्चर करवाने में। उसके अलावा ग्रामर क्या मदद करता है, स्टडी ऑफ वर्ड एंड वे विद द वर्ड्स वर्क टुगेदर, और उसके साथ वर्ड जो है कैसे रिएक्ट करते हैं, एक शब्द के साथ दूसरे वर्ड कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनके साथ लगता है, जुड़ता है वर्ड, कैसे फ्रेम होता है ना, एक शब्द दूसरे शब्द कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसको भी सिखाता है कौन, ग्रामर। ये सारे पॉइंट हमको क्या करना है साथियों, ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़े, इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है साथियों, वो है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर। एम मतलब उद्देश्य है ना, उद्देश्य या लक्ष्य बोलेंगे इसी को। एम का मतलब लक्ष्य हो गया, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। तो उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है ग्रामर टीचिंग का, इसको अब जानने का प्रयास करते हैं। क्या क्या पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, देखिए टू इनेबल द लर्नर आइडेंटिफाई एंड रिकॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। देखो इसका उद्देश्य है, इनेबल मतलब होता है योग्य, किसके योग्य बनाएगा हमको साथियों, लर्नर मतलब जो होता है, लर्नर को बोलते हैं सीखने वाला। तो सीखने जो वाला है, जो भी सीखता है ना, जो सीखने वाला होता है उसको योग्य बनाएगा किसके, आइडेंटिफाई एंड रिकॉल पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए और उसको फिर से पुनः याद कराने के काम कौन करता है, तो ग्रामर करता है। ये ग्रामर का उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा, एम के अंतर्गत आ जाएगा, लक्ष्य होता है। ठीक, अगला देखो दूसरा पॉइंट, टू डेवलप द लर्नर विथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो ये क्या करता है, जो सीखने वाला होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू डेवलप द लर्नर विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती है, बेसिक चीज़ें होती है, उसको भी डेवलप करने का काम कौन करता है, ग्रामर। ये ग्रामर का ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएगा। अगला देखो, टू डेवलप द लर्नर आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। अब देखो ये भी क्या करता है, ये क्या मदद करता है, और टू हेल्प लर्नर, लर्नर की मदद करेगा सीखने वाले का, आइडेंटिफाई पता करने में, मिस्टेक इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। मतलब चाहे आप बोल रहे हो चाहे लिख रहे हो, दोनों स्थिति में आपको जो है ग्रामर क्या मदद करेगा, उसको सुधार करने मदद करेगा, उसमें सहयोग करेगा, पहचानने मदद करेगा, मिस्टेक किए हो उसको। तो टू हेल्प द लर्नर आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, इसको याद रखना पड़ेगा। ये भी किसके अंतर्गत है, हमारा ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत है। चलिए अगला पॉइंट, टू इनेबल, फिर किसके योग्य बनाता है, इनेबल लर्नर टू यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड्स एट प्रॉपर प्लेस। अब ये भी हमको ग्रामर बताता है कि किस जगह में किस वर्ड का यूज़ करना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना है, किस वर्ड को कैसे यूज़ करना है, ये भी मतलब प्रॉपर वर्ड को प्रॉपर प्लेस में हमको बताता है। कब, जब वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश, जब हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, इसको भी कौन बताता है, हमारा साथियों ग्रामर। हमारे ये सब काम करने को सिखाता है, हमको उसके योग्य बनाता है, इनेबल करता है। तो ये चीज़ हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, एम ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये 4-5 पॉइंट जो है हमारा एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव और एम से रिलेटेड। ये सारे पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो साथियों,
अब ये तो हमारा देखो हमने जान लिया इम्पोर्टेंस क्या होता है टीचिंग ग्रामर का। उसके बाद देखें ऑब्जेक्टिव और एम क्या होता है टीचिंग ग्रामर का। उसके बाद देखते हैं अगर हमको टीचिंग करना पड़ेगा ग्रामर को तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमको क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे। मतलब ग्रामर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो वो इफेक्टिव कैसे हो सकता है, कैसे उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे आसानी से लर्नर की समझ में आ जाए, जो सीखने वाला उसके समझ में आ जाए। तो इसके लिए देखो कुछ तरीके अपनाते हैं, उसी को सजेशन कहा गया है, सजेशन फॉर टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। देखो ग्रामर को कैसे इफेक्टिवली हम लोग पढ़ा सकते हैं, कैसे टीच करा सकते हैं, उसके लिए हमको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, उसका एक सजेशन दिया है, उसका एक सुझाव दिया है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी कीप इन माइंड द एज एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। अब देखिए अब यहाँ पर ये बताया गया है मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी। अगर आप टीचिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में ये याद होना चाहिए, माइंड में ये चीज़ होना चाहिए, कीप होना चाहिए, माइंड में स्टोर होना चाहिए, किसका, लर्नर का, जो बच्चे हैं या जो सिखाने वाला है उसका एज, उसके उम्र को ध्यान देना है, किसके, बच्चों की उम्र को ध्यान देना है। अब तुम डायरेक्ट जैसे मान लो दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाओगे या 7वीं कक्षा के बच्चे को पढ़ाओगे तो उसको अगर बेसिक ज्ञान नहीं है या उसका लेवल को हमको ध्यान में रख के क्या करना पड़ेगा, ग्रामर को स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक से, ABCD अल्फ़ाबेट लेटर वर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। डायरेक्टली हम उसको वाक्य बनाना नहीं सिखाएंगे छोटे बच्चों को, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो टीचिंग का तरीका होगा वो हमारे बच्चों की उम्र उसकी लेवल के अनुसार होगा, उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल स्टैंडर्ड, सामान्य समझ, सामान्य स्तर को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों का। तो ये अगर हम देखेंगे तो हम एक इफेक्टिव रूप से ग्रामर को टीचिंग करा सकते हैं। या जो बड़े बच्चे भी होते हैं, जो लर्नर होते हैं, लर्नर का मतलब यहाँ है सीखने वाला, सीखने वाले में छोटे बच्चे भी आएंगे, बड़े बच्चे भी आएंगे और जो बच्चे नहीं हैं वो भी आएंगे, सब आएंगे लर्नर का मतलब, ठीक। तो यहाँ पर इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी कीप इन माइंड एज एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लर्नर, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा देखो, द मटेरियल शुड बी टेकन फ्रॉम लर्नर टेक्स्ट बुक। अब देखो जो मटेरियल का आप यूज़ करोगे, जो पढ़ाने के लिए तरीका अपनाओगे, वो आपका टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक के बाहर पढ़ा रहे हो या किसी दूसरे चीज़ का ले रहे हो, दूसरे चीज़ का सहारा लोगे लेकिन टेक्स्ट बुक से मैच करते हुए चीज़ों को पढ़ाना पड़ेगा। तो वही बताया गया, द मटेरियल शुड बी टेकन फ्रॉम लर्नर टेक्स्ट बुक। जो सीखने वाला है, जिसको आप सिखा रहे हो, उसी के टेक्स्ट बुक को आपको यूज़ करके टीचिंग कराना होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आएगा, सजेशन हो जाएगा ये, ठीक। अगला देखो, सफिशिएंट प्रैक्टिस वर्क इज टू बी डन। अब सफिशिएंट प्रैक्टिस वर्क इज टू बी डन का मतलब है आपको पर्याप्त मात्रा में बच्चों को अभ्यास कराना है, लर्नर को अभ्यास कराना है, प्रैक्टिस करवाना है, तब जाके उसके माइंड में अच्छे से वो चीज़ें स्टोर होगी। तो ये पॉइंट भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, सफिशिएंट प्रैक्टिस वर्क इज टू बी डन, ठीक। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। टीचर शुड बी यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल। अब देखो टीचर को भी अब क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा टीचिंग के लिए। तो यहाँ पर लिखा उसी को, टीचर शुड बी यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल लाइक, जैसे एड्स वगैरह हो गया, लाइक चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट, पिक्चर, वीडियोग्राफ, ऑडियोग्राफ, जो भी आपको सहायक सामग्री का जरूरत पड़े, है ना, टीचिंग मटेरियल का ज़रूरत पड़े, उसका आप सहारा लेके बच्चों को सिखा सकते हो। तो ये भी टीचर को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। टीचर शुड बी यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल एड्स, जैसे चार्ट्स हो गया, पिक्चर हो गया, ग्राफ्स हो गया, वीडियो ऑडियो क्लिप्स, सभी आपको रखने पड़ेंगे जिससे बच्चा जो है उसको आसानी से समझ जाए, है ना। तो ये होता है सजेशन, टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली करने का एक तरीका हो सकता है, इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। उसके अलावा अब आपका ग्रामर इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, कि अच्छे से सीखा कि नहीं सीखा, अब ये पता कहाँ से चलेगा। तो उसके लिए इवोल्यूशन भी जरूरी है भाई, है ना। ऐसा नहीं कि पढ़ा बोल दे तो हो गया। हम लोग देखो टेस्ट भी लेते हैं कि नहीं, तो टेस्ट भी दिलाना पड़ेगा बच्चों को, टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट में 2-3 प्रकार का टेस्ट लेंगे, है ना। तो इवोल्यूशन मतलब पहले तो मूल्यांकन करेंगे, है ना, मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे। टेस्ट शुड बी यूज, मतलब दोनों प्रकार के टेस्ट हमको क्या करना पड़ेगा साथियों, उसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इतना चीज़ें जो है हमारा ग्रामर कैसे टीच करना है इफेक्टिवली, उसको कैसे बना सकते हैं, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक।
तो मिलते हैं साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग को। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, मतलब टीचिंग ग्रामर का क्या क्या मेथड है, उसके टाइप क्या होते हैं, तो इसको लेकर हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।